ब्लैक घड़ी चाहिए, ब्लैक घड़ी। मुझे बूमर मार अच्छी है। ओके, तो कौन सा टेबल अच्छा लगा? Hey guys, welcome back on my YouTube channel at Chennai Bros 2। So सुबह थी अबू बकर की बर्थडे, तो उसकी शॉपिंग के लिए हम चले गए जी मार्केट। यहाँ पर उसके लिए उसकी पसंद के कपड़े देखने लग गए और उसको ये कलर बहुत पसंद आया। कहता है कि मैंने मम्मा लेनी है तो यही लेनी है। फिर इसका ये सूट डन करवा दिया, अंकल ने इसको उतार के पैक कर दिया एंड फिर चले गए जी हम इसका शूज लेने। और यहाँ पर अफसा मैडम भी टहल रही है कि चलो मैं भी आ गई हूँ, अपने लिए कोई शूज पसंद कर लूँ। अबू बकर भी पाक कर जाता है, कभी उधर कभी उधर, कहता है कि मम्मा ये लेना है, फिर कहता है ये लेना है। और फिर अबू बकर अपने अंकल को बता रहा था कि मैंने ब्लैक सूट लिया और ब्लैक ही मुझे शूज चाहिए। भाग कर जाता है कि ये वाले अंकल मुझे उतार के दिखा दें। और अफसा मैडम भी अपने शूज पसंद करने लग जाती है, उसको ब्लू कलर पसंद है, उसी पर हाथ रखती है कि मुझे ब्लू शूज चाहिए। और फिर मैडम जी खुद को मिरर में देखकर काफी सारे पोज शोज मार रही थी। फिर इधर अबू बकर भी अपने लिए शूज पसंद कर रहा था। फिर भाग कर आती है कि मम्मा अभी तक भैया ने लिए नहीं, मेरी बारी कब आएगी, जल्दी करें ना। और आगे व्लॉग देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और व्लॉग्स आपको मिलते रहे। और यहाँ देखे जी फुल एंजॉय कर रहे थे, इनकी टिट्टू पार्टियां शुरू हो गई थी। मम्मा ने कहा जल्दी से शूज पसंद कर लें, कौन सा लेना है आपने। अबू बकर फिर भाग कर जाता और वहां से खुस्सा उठा लेता। मम्मा कहती है कि ये आपके सूट से मैच ही नहीं होता, कोई तो मैच करें, अच्छा सा प्यारा सा ब्लैक शूज। और फिर अबू बकर वहीं जाके शूज रख देता और हफ्सा मैडम को देख के जैसे ये शॉपिंग करने नहीं आई, जैसे ये मॉडलिंग करने आई हुई है इधर। और हफ्सा मैडम ने एक शूज उतार लिया, फिर उससे रखा नहीं जा रहा था और बारी थी अबू बकर की। उसको काफी सारे शूज चेक करवाए और ये करवाया, इसको फिट आया था लेकिन इससे चला नहीं जा रहा था, उससे कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा था। और फिर अबू बकर अपनी शक्ल मिरर में देखता और कहता है मुझसे ज्यादा प्यारा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। और इधर देखे मैडम जी टांगे फैलाकर बैठी हुई है, कहती है कि मैंने भी शूज लेना है, मुझे भी जल्दी से कोई चेक करवा दे। भैया ने तो एक ले लिया, मम्मा ने कहा उसने भी नहीं लिया, उसको सही नहीं आया, वो कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा, उसको चुभ रहा है। और फिर मैडम जी ने सोचा इनकी मिन्नतें क्यों करूं, मैं खुद ही उतार लेती हूँ शूज। लेकिन इस मैडम को जो पसंद था वहां तक इसकी हाइट नहीं पहुंची। और फिर मैडम जी कहती है भैया वो मुझे शूज उतार कर दो, लेकिन अबू बकर अपने लिए देखने लग जाता है। और फिर अबू बकर ने कहा जब तक मुझे शूज नहीं मिलेंगे तब तक आपको भी नहीं लेने दूंगा। और फिर हम इसको लेकर आ गए जी स्टेलो पर, क्योंकि बाकी सारी शॉप्स हमने विजिट कर ली थी, कुछ खास पसंद नहीं आई, क्वालिटी उनकी कुछ अच्छी नहीं थी। फिर अबू बकर भागकर इधर आता है लेकिन यहाँ पर उसके नाप के कोई भी शूज नहीं थे। फिर भागता भागता उधर जाता है, मम्मा से कहता है मम्मा किधर है, मैं तो ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ। और यहाँ अफसा मैडम को उसके नाना अबू ने पकड़ा हुआ था। अफसा मैडम जैसे तैसे अपना हाथ छुड़वाकर अपने मम्मा के पास भाग कर आती है, कहती है मुझे भी शूज लेकर दे ना, भैया को आप दिखा रही है लेकिन मुझे नहीं लेकर दे रही। और फिर मम्मा अफसा से कहती है बेटा मैंने आपको कब रोका, आपको जो पसंद आता आप भी ले ले। फिर अफसा मैडम इधर उधर देखकर अपने शूज पसंद करने लग जाती है। और फिर अबू बकर यहाँ आराम करने लग गया क्योंकि बहुत ज्यादा थक गया था अपने शूज ढूंढते ढूंढते, कभी उधर भाग कर जाता है तो कभी उधर भाग कर जाता है। यहाँ मैडम जी अपने भैया के लिए शूज पसंद कर रही थी, कहती है भैया आप ये ले लें, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बाकी आप भी देख लें। और यहाँ नाना अबू भी अपने नवासी के लिए एक शूज पसंद कर रहा था, कहता है ये दिखा दे। और अबू बकर भी अपने लिए इधर उधर। और यहाँ पर मैडम जी शूज देख रही थी, उसकी पसंद का अबू बकर ने लिया नहीं, फिर नाराज होकर अपने नाना अबू के पास चली जाती है। और यहाँ पर अबू बकर को एक शूज पहनाया और ये शूज हम सबको काफी पसंद आया, लेकिन थोड़ा सा साइज का इशू था। भाई को कहा कि चेंज करके लाए, फिर भाई चेंज करके लाए और अबू बकर को अगेन चेक करवाया तो बहुत ही परफेक्ट आया। उसको हफ्सा मैडम के काम चेक करें जी। हफ्सा मैडम तो पुरसुकून से बैठी हुई थी, अबू बकर शूज पहन रहा था क्योंकि उसको चेक भी तो करवाना है, इसमें कैसे कंफर्टेबल चल भी सकता है या नहीं चल सकता। और यहाँ शॉप वाले भाई ने अबू बकर को शूज पहना दिए थे और नाना अबू चेक करते हैं कहीं तंग तो नहीं, कहते हैं चल कर दिखाओ हमें, भाग कर दिखाओ। फिर अबू बकर भागता भागता पीछे
से आ जाता है। अबू बकर की भागने वाली स्पीड से हमें लग रहा था कि अबू बकर को ये शूज बिल्कुल परफेक्ट हैं, इसीलिए हमने भाई से कहा कि ये वाले शूज डन करें, आप इनको पैक कर दें। और इस बंदर को हमने कहा सुकून से बैठ जाओ, शॉप वाले भाई को अपने शूज वापस दो, वो हमें पैक करके देंगे, हमने और भी काफी सारा सामान लेना है। फिर अबू बकर ने कहा ठीक है मम्मा। फिर हम इसको लेकर आ गए जी वॉच वाली शॉप पर। इससे हमने पूछा आप क्या लेने आए हैं? कहता है मैंने वॉच लेनी है, वो भी ब्लैक कलर की, क्योंकि इसकी ड्रेस भी ब्लैक थी। हमने इसको ब्लैक वॉच चेक करवाई और शॉप वाले भाई इसको वॉच पहना रहे थे। अबू बकर कोई सोच रहा था। मैंने कहा क्या सोच रहे हो? कहता मम्मा मैंने और भी बहुत सारी चीजें लेनी है। मैंने कहा पहले आप वॉच तो चेक कर लें, आपको पसंद आती भी है नहीं। अबू बकर ने कहा ये वाली वॉच आप डन करवाएं। फिर ऐसा हो नहीं सकता, अबू बकर एक चीज ले और अफसा मैडम ना ले। जो अबू बकर ने लिया और अफसा मैडम ने भी वही लिया है। और फिर हम लोग आ गए जी अबू बकर की बर्थडे की डेकोरेशन के लिए सामान लेने। अबू बकर ने अपनी मर्जी की हर चीज ले ली थी। अब हफ्सा मैडम कह रही थी मुझे भी वो वाला केक चाहिए, मुझे भी लेकर दे, मैंने अभी खाना है। फिर हफ्सा मैडम कहती है मुझे ये भी चाहिए। मम्मा ने कहा ठीक है आपको सब कुछ मिल जाएगा। अबू बकर से पूछते हैं आपको कैसा केक चाहिए, और अबू बकर कहता है मुझे स्पाइडरमैन वाला केक चाहिए। अगेन फिर अबू बकर से पूछा आपको और क्या चाहिए? सुबह आपका बर्थडे है इसलिए आप जो भी मांगे आपको मिल जाएगा। फिर कहता है मुझे एक बर्थडे कैप चाहिए और बहुत सारे बैलून्स भी चाहिए। और जो अबू बकर ने मांगा वो ऊपर रख दिया था अंकल ने, इसलिए उसको देखकर इतना ही ज्यादा खुश हो रहा था और एक्साइटेड हो रहा था। और इस मैडम का मुंह बना हुआ था। फिर अबू बकर को 1 बाय 1 हर चीज हमने दिखाई थी कि ये आपके लिए चीजें ली है। फिर परेशान हो गया कि मेरा केक कहाँ रह गया। हमने कहा केक सुबह आना, आप ये चीजें पकड़ ले। फिर पकड़ लेता है, कहता है मुझे बहुत पसंद आई है, मुझे यही चाहिए थी। और ये देखे जी मैडम ने अपना मुंह बनाया हुआ था कि मुझे कोई क्यों नहीं पूछ रहा। अबू बकर को हमने बर्थडे कैप दी, फिर अफसा मैडम को भी हमने दी कि ये आपके लिए। फिर इतनी खुश हो गई कि मुझे बर्थडे कैप मिल गई। और फिर अबू बकर और अफसा इधर आ गए, कहते हैं हमें प्यास लगी, हमें ये पेप्सी पिला दें। अफसा मैडम भी कह रही थी मुझे भी ये वाली पीनी है। अबू बकर बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि हर चीज उसे मिल रही थी। फिर इधर आ गए जी चेयर्स इनकी लेने और गिफ्ट काफी सारे। और अफसा मैडम छोटो सी है इसलिए उसके लिए मुश्किल हो जाता है सीढ़ियों पर चढ़ना। अंकल और अबू बकर तो तेजी से चढ़ गए थे, अफसा मैडम थक गई थी और इनको दिखा रहे थे जी ये चेयर्स और टेबल। मैडम जी तो खड़ी थी पहलवानों की तरह, अबू बकर देख रहा था अपने लिए चेयर्स और टेबल्स के मेरे लिए कौन सी ठीक है। और हाँ सबसे मेन चीज आपको बताती चलूं, ये चेयर्स और टेबल्स इसके नाना और नानी की तरफ से गिफ्ट थे। और ड्रेस, शूज एंड वॉच एंड ग्लासेस इसकी मामा की तरफ से गिफ्ट थे इसको। और इसके पापा का जो गिफ्ट है वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह जल्दी दिखाएंगे। इधर अबू बकर अपने नाना के साथ काफी गप्पे लड़ा रहा था। फिर कहते हैं जी ये वाले टेबल्स चाहिए और चेयर्स चाहिए, लेकिन मम्मा कहती है ये आपके लिए ठीक नहीं है, आपके लिए कुछ और देख लेते हैं। अफसा मैडम उठाकर आ जाती है चेयर्स, कहती है कि मुझे ये वाली चाहिए। और मैडम जी ने तो अपने साइज की चेयर उठाई हुई थी। अबू बकर भी इधर उधर देख रहा था कि मुझे भी कोई चेयर मिल जाए। फिर अफसा मैडम कहती है मुझे वो वाला भी चाहिए, जल्दी से मुझे वो वाला भी उतार कर दे दो। और हाँ लड़कियों की नजर तो हमेशा टैडी पर ही रहती है। अफसा मैडम ने तो अपना टैडी पसंद कर लिया था। देखनी चेयर्स आई थी और अबू बकर भी इधर उठा रहा था चेयर, कभी उधर उठा रहा था, कभी कहता मुझे ये वाली पसंद है, कभी कहता है मुझे वो वाली पसंद है। हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि इनको लेकर कौन सी देनी है। फिर अफसा मैडम इधर थक गई थी और यहाँ मैडम जी अपने नाना को बहला फुसला रही थी, कहती है कि मुझे टैडी दिला दें, लेकिन नाना ने कहा आप चेयर्स तो पहले पसंद कर लें फिर टैडी भी लेकर दे देंगे। फिर अफसा मैडम इधर आकर बैठ जाती है एक चेयर पर। अबू बकर भी देख रहा था इधर उधर और ये दोनों तो भागकर कभी किसी चेयर पर चढ़ जाते हैं, कभी किसी पे, कहते हैं बस हमें दिला दें जो भी दिलाना है, हमें जल्दी से बस हमने घर जाना है लेकर। और यहाँ अबू बकर कह रहा था कि मम्मा मुझे यह वाला टेबल लेकर दे दे, मैं ऊपर सो भी जाऊंगा, खा भी लूंगा, पी भी लूंगा, मैं यही पर रहूंगा, यही मेरा घर होगा। इतनी चेयर टेबल देखने के बाद फाइनली हमने ये वाली सिलेक्ट की और इसको डन करवा दिया दोनों के लिए। ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे और एक्साइटेड थे ऊपर बैठने के लिए। अफसा मैडम तो ऊपर बैठ भी गई थी और अबू बकर भी बैठ रहे थे ऊपर। दोनों इतने ज्यादा खुश थे, एक दूसरे को देख भी रहे थे। फिर मम्मा ने पूछा अफसा और अबू बकर से कि क्या आप दोनों को ये वाले चेयर्स और टेबल पसंद आया है? फिर अफसा मैडम कहती है मुझे तो बहुत पसंद आया और अबू बकर को भी आया था। फिर हम पहुंच गए जी इनको पैक करवा कर घर और यहाँ पर काफी एंजॉय कर रहे थे। मम्मा ने कहा सुबह आपका बर्थडे है। अबू बकर बहुत ज्यादा खुश था, अफसा भी अपने कार्टून चिल कर रही थी। फिर मैडम जी को भी रियलाइज हुआ सुबह भैया का बर्थडे और ये भी काफी सारी खुश हो गई। फिर मम्मा ने कहा अबू तराब से कि सुबह आपके भैया का बर्थडे है। वो भी इतनी स्माइल कर रहा था ना, इतना क्यूट लग रहा था ना। फिर मैडम जी अपना टेबल साफ करने लग जाती है कि मैंने खाना खाना इससे पहले साफ कर देती हूँ। और यहाँ पर इन दोनों को खाना दे दिया और अबू बकर की शक्लें देखें जी आप। और अफसा मैडम भी
काफी एंजॉय कर रही थी और यहाँ इजीली खाना खा रहे थे। ये दोनों तो अपना खाना बहुत एंजॉय कर रहे थे। एंजॉय से याद आया, अगर आप भी हमारी वीडियो एंजॉय कर रहे हैं तो हमें कमेंट में लाजमी बताएं। और यहाँ होता है हमारे व्लॉग का एंड। आई होप आप लोगों को हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा। ऐसे और व्लॉग्स देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।